इमरान खान को सजा हो गई, 10 साल कैद बामुशक्कत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जुर्म साबित हो गया। जज अबुल हसन आजुल कर्नैन ने मुख्तसर जबानी फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी भी जुर्म के मुर्तकिब करार, 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अदालत में हतमी बयान में बानी पीटीआई ने कहा, जनरल बाजवा की मां पर साइफर चोरी किया गया। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर उनके खिलाफ लॉबिंग की। जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा, अपनी समत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। 22 अगस्त को ऐवान सदर में जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने कहा, साइफर पर बात न करो, मीर जाफर मीर सादिक कहना बंद करो, तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर की पैराफ्रेज कॉपी थी। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया। आला अदलिया से रुजू करने का ऐलान। बयान में कहा, कानून इंसाफ की बुनियादों से महरूम फैसला अदल के किसी मीजान पर ठहर नहीं पाएगा। हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। खुद पर जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। कोई कौमी राज फाश नहीं किया, लेकिन एक शख्स ने इक़्तिदार जाता देकर घिनौनी साजिश की। कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बानी पीटीआई को निशाने पर ले लिया। बहावल नगर में जलसे से खिताब में कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा, बानी पीटीआई का दौर करप्ट तरीन था। साकिब निसार ने इस शख्स को सादिक और अमीन का लकब दिया था। तब्दीली ने पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया, इनसे कुछ भी न हो सका। मुल्क बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। मुझे पता है, दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता, हालांकि यहाँ आते घूमते फिरते मरी रहते। उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कबूटा कहाँ है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था, आगे भी निकालेंगे। कहूटा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी कहूटा में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएगी। पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। हर चीज वो होगी जो अवाम की ख्वाहिश होगी। इस्लामाबाद को तो ये तक नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। हम अवाम के मसाइल हल करेंगे, गैस समेत तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। और आज इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और उसमें बड़ा वाज़े ये रिपोर्ट पे लिखा है कि जब नवाज शरीफ ने 2018 में हुकूमत, जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का, तो उस वक्त करप्शन पाकिस्तान में कम हो रही थी और जब इमरान नियाजी का दौर आया तो करप्शन दोबारा ऊपर गई। और अब जब 16 महीने इस खादम की हुकूमत हुई, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उस रिपोर्ट में लिखा है कि करप्शन कम हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स पर नवाज शरीफ पर तनकीद करते थे। रिपोर्ट में वाज़ेह है कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन कम हो रही थी। हारूनाबाद में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो को मनाजरे का जवाब भी दे दिया। बोले, मनाजरे की दावत देने वाले पंजाब की तरक्की और खुशहाली देख लें। 8 फरवरी को आप चाहे या ना चाहे, अब खान साहब जो है वो इस इलेक्शन से तो आउट है। अगर आपने और सुना है कि मौलाना तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आया है। अब मुकाबला तीर और शेर का है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबले में। आप चाहें या ना चाहें, बानी पीटीआई इस इलेक्शन से आउट है। बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में जियादन से खिताब। कहा, सुना है मौलाना तो आपके पास वोट तक मांगने नहीं आए, तो मौलाना भी आउट हुई होंगे। तीरों की बारिश होगी तो शेर का शिकार हो जाएगा। 8 फरवरी को तीर की जीत होगी तो नफरत की सियासत दफन कर देंगे। मुल्क एक बार फिर खतरे में है। मुआशी बहरान और दहशत गर्दी का खतरा है। रिवायती सियासतदानों में
अहलियत नहीं कि इन मसाइल का सामना कर सके। नवाज शरीफ के मुखालिफ जिन्होंने नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी, कुछ अपने घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए, अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी तंजीम कह रही है कि सबसे करप्ट दौर जो है वो इमरान खान का दौर था। नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर करने वाले कुछ घरों पर बैठे हैं, कुछ सुलाखों के पीछे इबरत का निशान बन गए। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे, वो हारूनाबाद में अवाम का समुंदर देख लें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, कहा ट्रांसपेरेंसी जैसी आलमी तंजीम भी कह रही है कि इमरान खान का दौर करप्ट तरीन दौर था। PTI वालों ने नवाज शरीफ के झूठे केस में सजा पर मिठाइयाँ बांटी, लेकिन हमने बानी PTI की सजा पर खुशियाँ नहीं मनाई। बानी PTI को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले साकिब निसार को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत बेहतर करेंगे। मईशत बढ़ेगी, तमाम लोगों को फायदा होगा। मुल्तान में खिताब में कहा, अपनी जात और हल्के से निकलकर पाकिस्तान के लिए काम करना है, नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम करना है, मईशत को अमरीका के बराबर खड़ा करना है। एक और तकरीब में खिताब में बोले कि किसी को भी सजा हो तो दुख होता है, मुल्क को नुकसान देने वाले काम नहीं करने चाहिए। जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब मजलूम और जरूरतमंद के तहफ़्फ़ुज़ को ईमान मानती है। अपने दिल की बीमारी के लिए NICVD, अपने बच्चों के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। बदीन में आसिफा भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली। आसिफा भुट्टो ने खिताब में कहा कि वादा करते हैं आपकी तनख्वाह 5 साल में दुगनी करेंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, मजदूर कार्ड देंगे, कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे। आप भी वादा करें 8 फरवरी को बिलावल को वोट देकर वजीर आजम बनाएंगे। तासुर था कि बानी PTI का दौर ज्यादा करप्ट था। शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत PDM हुकूमत में करप्शन में वाज़ेह कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की CPI रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी 2018 में बेहतरीन रही, लेकिन बदकिस्मती से करप्शन से निपटने और समाजी और मुआशी इस्लाहात को फरोग देने का वादा करके इख्तिदार में आने वाली बानी PTI ने इख्तिदार संभालने के बाद इस मुहाज पर बहुत कम काम किया। 2023 में बदउनवानी से मुतालिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी में कई साल बाद वाज़ेह बेहतरी। इंडेक्स 7 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से गिरकर 133 पॉइंट्स पर आ गया। कमी में स्कोर में 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की PDM दौर में करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बेहतरी को मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की बदउनवानी के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों का मजहर करार दे दिया। PTI के लिए अमेरिका में लॉबिंग फर्म की खिदमात $45,000 में हासिल कर ली गई। लॉबिंग फर्म LGCLL से मुआहिदा PTI के हामी पाकिस्तानी निजात अमरीकी फयाज कुरैशी ने किया। लॉबिंग फर्म को $35,000 अदायगी कर दी गई। लॉबिंग फर्म की खिदमात 16 जनवरी से 1 मार्च तक के लिए ली गई हैं। लॉबिंग फर्म पाकिस्तान में PTI अरकान को दरपेश मसाइल से मुतालिक कांग्रेस में आगाही पैदा करेगी। PTI अमरीका के ज़राए के मुताबिक लॉबिंग फर्म की खिदमात पार्टी की पाकिस्तानी क़यादत की हिदायत पर हासिल की गई हैं। सहाफियों को FIA इंक्वायरी में पेश होने के लिए इंतखाबात के बाद तक की मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई कि सहाफियों के खिलाफ FIA नोटिस इंतखाबात के बाद टेक अप होंगे। अदालत ने अफसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन की दरखास्त आने पर रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी नंबर लगाने की हिदायत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, कल अदालती समाअत के बाद तासुर मिला जैसे नोटिस
वापस हो गए हैं। आज भी कोई नहीं मान रहा कि गलत खबर चली और नोटिस वापस नहीं हुए। सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत की ऑब्जर्वेशन के बावजूद नोटिस वापस नहीं हुए। PFUG के सदर अफजल भट्ट ने कहा, FIA ने तनकीद और ट्रोलिंग को मिक्स कर दिया है। मीडिया को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने नोटिस की शक्ल ही नहीं देखी तो क्या हुक्म जारी करें। आप लोग शायद सहाफियों की तारीख से वाकिफ नहीं हैं। सहाफियों को कोड़े भी लगे हैं, जेल भी गए हैं। आप नोटिस पर इतराज कर रहे हैं। हमें भी नोटिस हुए, हमने कोई हुक्म इम्तिना नहीं लिया। सदर PFUG ने कहा, आपको नोटिस हुआ तो हम उसके खिलाफ दरखास्त गुजार थे। सहाफियों को हिरासत करने से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। निगरान विफाकी काबीना ने FBR की तंजीमें और डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दे दी। इस्लाहात की रोशनी में रेवेन्यू डिवीजन में विफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड बनाया जाएगा। बोर्ड की सरबराही विफाकी वजीर खजाना करेंगे। कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के लिए अलग अलग बोर्ड्स होंगे। विफाकी सेक्रेटरीज खजाना, रेवेन्यू, तिजारत, चेयरमैन नादरा, मुतालिका शोबों के माहिरीन बोर्ड का हिस्सा होंगे। वजीर आजम विफाकी काबीना ने वजीर खजाना, चेयरमैन FBR, मुतालिका हुकाम की इस्लाहात की तैयारी के लिए कोशिशों को सराहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान विफाकी हुकूमत को FBR में इस्लाहात से रोक दिया। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को लिखे गए मुरासले में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, FBR की इस्लाहात अहम पॉलिसी फैसले में शामिल होती हैं। FBR इस्लाहात का मामला मुंतखब हुकूमत का इख्तियार है। FBR में इस्लाहात का जायजा आम इंतखाबात के बाद मुंतखब हुकूमत करे। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया जाए कि FBR में इस्लाहात न करें। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 3 हमले नाकाम बनाकर कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकजई का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तनसीबात भी महफूज हैं। मच में मजीद दहशतगर्द भी हो सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पसपा होने वाले दहशतगर्दों का ताकुब कर रही हैं। मच में क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद एक दहशतगर्द की लाश मिली है। पाक फौज और FC को मच में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लह अफवाज का अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक हौसला और आज़्म काबिल तहसीन है। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून के साथ चलना नामुमकिन करार दे दिया। कहा, उनके वालिद को सबसे ज्यादा नवाज शरीफ ने जेल में डाला। नवाज शरीफ के दौर में ही उनकी जुबान काटी गई। एक इंटरव्यू में बिलावल का कहना था कि बानी PTI गैर जमहूरी कुव्वतों के जरिए हुकूमत में लाए गए। उन्होंने पार्लियामेंट पर लानत भेजी, नौजवानों को एक दूसरे के खिलाफ सख्त रास्ता अपनाने की तरबियत दी। बानी PTI अंपायर की उंगली के बगैर सियासत नहीं कर सकते। वो PTI और नून लीग से कह रहे हैं कि हमें रूल ऑफ गेम तय करना चाहिए। इंतखाबी और जमहूरी इस्लाहात जरूरी है। मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। FIA लाहौर ने मोनी सिलाही के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करवाने के लिए मुरासला भिजवा दिया। स्पेशल जज सेंट्रल ने मोनी सिलाही को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सिंध हाई कोर्ट के बाहर से PTI के 4 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने PTI के 13 कारकुनों और रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। अदालत का PTI रहनुमाओं और कारकुनान को फीकस 30,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद के जुडिशल रिमांड में 13 फरवरी तक तौसी। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि उन्होंने कागजात नामजदगी इसलिए वापस लिए कि इसी हल्के से इबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक हल्के में काफी इंतखाबी मुहिम कर चुके थे, जबकि उनके कागजात नामजदगी ताखीर से मंजूर हुए।
कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान का कहना है कि लाशों पर सियासत करने वाली जमातें अवामी सतह पर नाकाम हो चुकी। ये चाहते हैं लोग वोट देने न जाएं, इलेक्शन कमीशन मामले का नोटिस ले। हाफिज नईम रहमान ने कहा 11वीं जमात के 70% तलबा को जालसाजी से फेल किया गया। फेल होने वालों में अक्सर तलबा का मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट था। निगरान वज़ीर आला को तलबा का मैट्रिक का रिकॉर्ड पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून का बानी पीटीआई को साइफर केस में सजा का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई के वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके फैसले को इलेक्शन से चंद दिन पहले तक लाए। हो सकता है कि इलेक्शन के करीब आने वाले फैसले को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि साइफर केस में सजा बनती थी, होनी चाहिए थी और अदालती प्रोसेस से ही सजा हुई है। खुफिया दस्तावेज और उसके मतन को पब्लिक किया गया। मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारिक ने कहा कि बानी पीटीआई के केस में अदालत ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। ताखीरी हरबे अपनाए जाएं तो अदालतें कानूनी रास्ता इख्तियार करती हैं। बानी पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतालिका शिकों की तस्दीक की, मजाक उड़ाया। बानी पीटीआई ने क्लासिफाइड दस्तावेज हुकूमत बचाने के लिए इस्तेमाल की। अमरीकी साजिश जैसा भोंडा नारा शायद ही किसी ने आज तक लगाया हो। जजमेंट को हम इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे और मुझे कोई शक नहीं है कि चूंकि इंसाफ के तकाजे दूर दूर तक पूरे नहीं हुए बल्कि उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, इसलिए यकीनी तौर पे ये अपील जो है वो सक्सेसफुल होगी। ये ट्रायल नहीं था, ये कोई केस की समाअत नहीं थी, ये तो एक फ्रॉड था मेरा ख्याल है अदालती निजाम से। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का साइफर केस में सजा चैलेंज करने का ऐलान। कहा ट्रायल हुआ ही नहीं तो सजा कैसे हो सकती है। ये ट्रायल नहीं, अदालती निजाम के साथ फ्रॉड था, मिस ट्रायल किया गया। जज ने अपनी मर्जी से केस चलाया। आर्टिकल 10A और ट्रायल के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई। जीओनी से गुफ्तगू में अली जफर ने कहा प्रोसिक्यूशन टीम में शामिल वकला को बगैर इजाजत रखा गया, यह मुमकिन ही नहीं था। नौजवान वकला एक दिन में फाइल पर कर जेरा करते। अली जफर का कहना था कि साइफर केस में फैसला रोकने की दरखास्त पर समाअत से पहले ही फैसला आ गया। मामले पर कल हाई कोर्ट जाएंगे। सरकारी वकला की तैनाती जो है ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। ऐसा नहीं किया गया कि ट्रायल में उनको अदालत से निकाल दिया गया हो या वो ऐसा ट्रायल हो जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने की जरूरत ना हो। और जो वकला ने जिस तरीके से इसके अंदर ये किया बड़ा आसान था उनके लिए कि वो कहते कि जी हम इसको वीडियो लिंक पे क्रॉस एग्जामिन कर लेंगे, वो भी किया जा सकता था, नहीं किया। मैं तो समझता हूँ कि सजा जो है वो शायद 10 साल जो है वो शायद कम ही है। ऐसे मामला में सख्त से सख्त तादीबी सजाएं देनी चाहिए। माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा है कि सरकारी वकला की तैनाती कोई अनहोनी बात नहीं। जब आपका डिफेंस काउंसिल आपकी हिदायत पर मामलात में ताखीर करने की कोशिश करता रहे या खुद आप ऐसी कैफियत बना दे कि ट्रायल मुमकिन न हो तो सरकारी वकला को तैनात किया जा सकता है। वकला सफाई वीडियो लिंक के जरिए भी जेरा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अशतर औसाफ का कहना था कि इस केस में सजा कम दी गई है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा पर अमीर जमात इस्लामी का अफसोस का इजहार। सिराजुल हक ने कहा साइफर केस पर आजाद गैर जानिबदार कमीशन का मुतालबा करते हैं। साइफर केस के हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने आने चाहिए। पहली बार हुआ है कि अमरीकी मुदाखलत हमारे सरकारी हल्कों में ज़ेर बहस आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंफी रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 931 पॉइंट्स की कमी 61,841 की सतह पर बंद। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केसेस में बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्तें खारिज कर दी। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल थे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में अपना हक दिफा खत्म करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बनाया गया है कि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस
उसमें हक़ दिफा खत्म कर दिया है। एहतसाब अदालत का 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार देकर बजरिया वकील हक़ दिफा बहाल किया जाए। तैयबा गुल हिरासानी और ज्यादती केस विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी में आज भी साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम और नैब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर पेश नहीं हुए। वकला के जरिए जवाब जमा करा दिया। नैब अफसर उमर हयात और सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया। मुल्जिमान ने तैयबा गुल की शिकायत काबिल समात होने या न होने पर दरखास्त दायर कर दी। मजीद समात 13 फरवरी तक मुलतवी। बिजली महंगी करके सारिफीन पर मजीद बिजली गिराने की तैयारी। मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी करने की दरखास्त नेफरा में जमा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 75 अरब 14 करोड़ रुपए, नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने की भी दरखास्त। समाअत 14 फरवरी को होगी। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल धोपर ने कहा है कि भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान जाने के लिए एनओसी नहीं मांगी। कहा, हमें एनओसी की जरूरत नहीं। धोपर ने यह भी कहा कि हमें अंदाजा था कि डेविस कप के लिए पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, इसीलिए मेजबानी चैलेंज करने से कबल ही पाकिस्तान की टिकट बुक करा ली थी। पाकिस्तानी टेनिस स्टार इसामुल हक ने कहा है कि शायकीन पाक भारत के मामले पर जज्बाती हो जाते हैं। भारतीय टेनिस टीम पाकिस्तान से मजबूत है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान डीन एल्गर का भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली से मुतालिक इंकशाफ। डीन एल्गर ने बताया कि विराट कोहली ने टेस्ट मैच के दौरान उन पर थूका था। इस वाक़े की माजरत उन्होंने एबी डिविलियर्स के साथ 2 साल बाद की थी। वाक़या 2015 में जनूबी अफ्रीका के दौरे भारत में टेस्ट मैच के दौरान पेश आया था। पंजाब में मजीद 14 बच्चे निमोनिया से इंतकाल कर गए। निमोनिया के मजीद 872 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी से अब तक निमोनिया से 275 इंतकाल कर चुके। 2903 बच्चे निमोनिया से मुतासर हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डेरा गाजी खान में दिल के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 133 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल 1 साल में मुकम्मल किया। अस्पताल से बलूचिस्तान के मरीज भी मुस्तफीद होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि 137 नई सड़कों पर काम जल्द मुकम्मल होगा। दौरान इंतखाब किसी खातून को इंतखाबी मुहिम चलाने या वोट डालने से रोका गया तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। हल्के में इंतखाबात का अमल कलअदम भी करार दिया जा सकता है। कोहिस्तान में खवातीन की इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी के फतवे पर इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर को कोहिस्तान ने रिपोर्ट में वाज़ेह किया कि खबर दुरुस्त नहीं, ये गलत फहमी का नतीजा है। महकमा इंसानी हुकूक सिंध में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 5 करोड़ से जायद रकम का सामान कागजात में लिखा गया मगर खरीदा ही नहीं गया। महकमे के कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल में कंप्यूटर, CCTV मॉनिटरिंग, स्कैनर समेत दीगर सामान की खरीदारी में करप्शन की गई। सामान साबिक सेक्रेटरी इंसानी हुकूक जावेद सफतुल्लाह मेहर के दौर में खरीदा गया था। निगरान वज़ीर इंसानी हुकूक का कहना है कि मामला एंटी करप्शन को भेज दिया गया है। इसराइली फौज की गजा शहर में कार्रवाइयाँ तेज। साबिरा और तूफा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 45 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का शहरियों को इलाका खाली करने का हुक्म। मगरबी किनारे जनीन के शहर इब्न सीना अस्पताल का मुहासरा, फायरिंग में 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने अस्पताल में अंडर कवर ऑपरेशन किया। इसराइली फौजी एहलकार डॉक्टर्स, नर्सेज और आम शहरियों के लिबास में अस्पताल में दाखिल हुए। अस्पताल के अतराफ शदीद झड़पों की इत्तलात।
साथ न्यूजीलैंड ने भी गजा में इमदादी सामान तकसीम करने वाले UN इदारे UNRWA की फंडिंग रोक दी। अब तक 10 से ज़ायद ममालिक फंडिंग रोक चुके हैं। और पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा दिलो बेगम आज भी मद्दाहों को याद। मारूफ अदाकारा को दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए।